इमरान खान की दीवानियां देखी होंगी, मगर ऐसी दीवानी आपने पहली बार देखी होगी कि इमरान खान पर ही इन्होंने एफआईआर करवा डाली। लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और ये खान साहब से मोहब्बत करती हैं। खान की जो मोहब्बत है, खान के साथ जो अकीदत है, वो छोटी बात थोड़ी है। खान से क्यों मोहब्बत है और ये मोहब्बत है कब से? खान की एक तो पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक किस्म की है। मुझे लगता है कि हर जगह पर मैं जहाँ पे उनकी कोई स्पीच सुनती हूँ, जहाँ पे भी मैं उनकी कोई बात देखती हूँ, मुझे इस पे फख्र होता है कि मैं उनके साथ हूँ। खान साहब ने कीता की आज तक? आप जाएं, आपको पनाह गाहें नजर आएंगी, आपको 10 लाख रुपए का बाकायदा तौर पर हेल्थ कार्ड नजर आएगा। डैम पे उन्होंने काम करना शुरू किया। एटलीस्ट वो मुनाफिक नहीं है, चोर नहीं है। चोट मुझे लगे, पसली मेरी टूटे और बुलाएं आप इन लोगों को, ये तो ज्यादती है। खान साहब, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इतनी क्या दीवानगी के खान साहब से मिलकर आपने तस्वीर खिंचवानी है? समझ नहीं सकती लीडर किसको कहते हैं। खान के लिए जान भी हाजिर है। खान साहब, आपने कहा था कोई रह तो नहीं गया, जरा पीछे पलट के देखें, हम सब आपके साथ हैं। अब आप ये देख लें कि कोई रह तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में आपने इमरान खान की दीवानियाँ देखी होंगी, मगर ऐसी दीवानी आपने पहली बार देखी होगी कि इमरान खान पर ही इन्होंने एफआईआर करवा डाली। एफआईआर करवाने का मकसद क्या था वो हम इन्हीं से जानेंगे। और ये कहाँ से गिरी जो इनकी पसली की हड्डी जो है वो ब्रेक कर गई और पिछले 1.5 महीने से ये अपने बेड रेस्ट पर हैं, चलने फिरने से भी कासिर हैं। और ये सिर्फ हुआ तो हुआ इमरान खान की वजह से। तो ऐसे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन्हें कि ये इमरान खान के जलसे के अंदर गिर गई, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज आमना उस्मान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके साथ साथ अपने घर को भी बहुत प्रॉपर तरीके से चला रही हैं। उसके बाद ये एक जॉब होल्डर भी हैं, जो कि नौकरी भी कर रही हैं। उसके बाद इमरान खान से मोहब्बत, सोशल एक्टिविस्ट, लोग इनको जानते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और ये खान साहब से मोहब्बत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ आमना, आप बताएं आप कैसी हैं? पसली टूटने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। तो दर्द तो बहुत है और 1.5 महीना नहीं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 22 को जलसा हुआ था, 21 या 22 को। तो उस वक्त से पेन है, बहुत ज़्यादा है। पहले तो पता ही नहीं चला, डायग्नोज ही नहीं हुआ, लेकिन जब डायग्नोज हुआ तो फिर उसके बाद फिर ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई। अब कहते हैं कि जो दर्द देता है उसे भूल जाना चाहिए। आप अभी तक क्यों नहीं भूली? पार्टी क्यों नहीं बदली? भाई, खान की जो मोहब्बत है, खान के साथ जो अकीदत है, वो छोटी बात थोड़ी है। ऐसे पार्टियां, लीडर थोड़ी बदले जाते हैं। खान से क्यों मोहब्बत है और ये मोहब्बत है कब से? खान से अगर मोहब्बत की बात की जाए तो कल भी मैं एक इंटरव्यू में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा इस खातून ने अपनी उम्र बता दी, कहीं बताती नहीं है। तो 25 साल तो तकरीबन हो गए हैं कि खान ने जब से अपने करियर का आगाज़ किया है तब से हम साथ ही हैं। और उसके अलावा ये कि आपने कहा कि खान से मोहब्बत क्यों। खान की एक तो पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक किस्म की है, तो वो तो एक अलग चीज़ है ही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि हर जगह पर मैं जहाँ पे उनकी कोई स्पीच सुनती हूँ, जहाँ पे भी मैं उनकी कोई बात देखती हूँ, कोई भी उनका इक़दाम देखती हूँ, तो मुझे इस पे फ़ख्र होता है कि मैं उनके साथ हूँ। मुझे अफसोस नहीं होता। और जहाँ जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जहाँ भी उन्होंने इस्लाम का जो है वो बोलबाला किया है, पाकिस्तान को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उनके अलावा मुझे किसी का फ़ैन नहीं होना चाहिए। अच्छा आमना, आपने एक बात बोली कि खान साहब की जो पर्सनैलिटी है उनकी वजह से आप उन पे फिदा हैं, उनसे मोहब्बत करती हैं। खान साहब जो जाकर प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उस वजह से आप मोहब्बत करती हैं। खान साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वजह से आप मोहब्बत करती हैं। खान साहब ने कीता की आज तक कोई ऐसी मोहब्बत जो करने की वजह से हो? अच्छा, मेरी बात सुने, देखिए महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। अगर कोविड के दरमियान की मैं बात करूँ, अच्छा, महंगाई की वजह से मैंने बात नहीं की, बाकी मुल्क के लिए। हाँ, बाकी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। क्या? आप जाएं, आपको पनाह गाहें नजर आएंगी, आपको 10 लाख रुपए का बाकायदा तौर पर हेल्थ कार्ड नजर आएगा। अलॉट ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। मुझे जो नज़र आता है उसमें डैम पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और इसके अलावा बहुत, देखें, कुछ मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत ही कंप्लीट इंसान है, हर चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में उनसे भी कोताहियाँ हुई हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में एटलीस्ट वो मुनाफिक नहीं है, चोर नहीं है। पैसा नहीं खाया उसने मेरे मुल्क का, आप निकाल नहीं सकते कोई भी है। मतलब कुछ कीता नहीं था, करन भी नहीं देता। नहीं करने दे रहे हैं ना, अभी आने वाली जो गवर्नमेंट है जो आ गई है तो कर रही है ना, करके दिखाया, हम इंतजार कर रहे हैं। चलें आपकी पसली की तरफ आते हैं कि ये आपकी पसली जो है वो कैसे ब्रेक कर गई। इतनी दीवानगी क्या थी कि आपको कंटेनर पे चढ़ना पड़ा? कंटेनर पे तो मैं बहुत बाद में चढ़ी। सबसे पहले ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जैसे उनका प्रोटोकॉल आया और वो अंदर आए, तो मैं और जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और वो और एक मेरे साथ मेरे को एंकर थे, हम लोग साथ ही काम कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे एक जगह पे बैठे हुए। तो हम एक रास्ते से अंदर जाने की हमने कोशिश की नारे पाकिस्तान के जलसे में, और वो रास्ता बेसिकली रास्ता नहीं था, यानी उसी वक्त बहुत ज़्यादा हजूम होने
होने की वजह से उन्होंने बनाया था, शायद वक्ती तौर पे। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि उसके आगे एक गड़ा भी मौजूद है। अच्छा, अब मुझे बड़ी बेचैनी थी कि खान साहब की तकरीर शुरू हो गई है, मुझे जाना है, तो मैं तेज़ी से आगे की तरफ भागी हूँ। और जब मैं भागी हूँ तो मैं बहुत धड़ाम से उस गड्ढे के अंदर, और फिर मेरे घुटनों पे भी चोट थी, मेरे कोहनियों पे, मेरे बाजुओं पे, हर जगह कपड़े भी मेरे फट गए। तो मुझे सबने उठाया और निकाला, जितने भी मेरे कुलीग्स थे। उन्होंने कहा कि चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैंने कहा हाँ लगी है, छोटी मोटी, वो ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त चोटें गर्म थी, पता नहीं लगा। जब थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कि घुटने पे ना मेरे ब्लड जो है वो है, तो फिर थोड़ा सा मैं भी थोड़ी परेशान भी हुई। जाके मैंने चेक वेक किया, तो वो ये तो बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो कहते हैं ना कि चोटें पुरानी होती चली गई। उसी वक्त मुझे कहा गया कि समी इब्राहिम का इंटरव्यू करो। तो मैं समी इब्राहिम का इंटरव्यू करने के लिए बोल की DSNG पे चढ़ रही थी। वही मेरी वीडियो वायरल भी हुई, लोगों ने देखा कि मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि जी मुझे चोट लगी है, लेकिन वो मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म आए थे, मैं फिर ऊपर नहीं जा सकी थी। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि जाकिर मर्दान इमरान खान साहब को मिलने पहुंचा हुआ है, जो अबू बकर, आपने उस पर इतनी नाराज़गी का इजहार किया कि खान साहब पर FIR कटवाने चली गई। हाँ, बड़ी मज़े की बात आपने किया है। FIR तो खैर क्या कटवानी थी, पर दरख्वास्त लिखी और मैं चली गई पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई ये तो नाइंसाफ़ी है कि अबू बकर को आपने जो है वो ऑटोग्राफ दिया, उसको बुलाया, आपने जाकिर को बुलाया, आपने इतने लोगों को बुलाया, चोट मुझे लगे, ठीक है, पसली मेरी टूटे, और बुलाया आप इन लोगों को, ये तो ज़्यादती है। खान साहब मुझे भी इंसाफ चाहिए। पुलिस ने हेल्प ही कोई नहीं की। पुलिस तो जाहिर सी बात है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतनी सी बात पे क्या करेगी? खान साहब के दीवाने इतने ज़्यादा हैं, तो आमना मुझे ये बताएं कि खान साहब से मिलकर क्या करेंगे? इतना क्या क्रश है उन पे? खान साहब से मिलके, खान साहब के साथ जो पहले मैं इसको भी ज़रा क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों की जानिब से मैंने देखा कि टिकटॉक पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे वीडियोस पे भी एतराज़ आ रहा है कि इसने ये करना है, इसने वो करना है, इसने पैसे के लिए किया है। तो पहले तो मैं ये भी बता दूं कि खान साहब तो चाय के साथ चीनी नहीं देते, तो पैसे कैसे देंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बहुत दफ़ा मैंने उनकी PTI की कवरेज भी की हुई, और यकीन करें कि एक चाय की प्याली भी सर्व नहीं करते थे। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि खान साहब मेरे लिए जो है वो एक बाप की तरह है, एक भाई की तरह है, और एक बहन और बेटी मिलना चाहती है, कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। तो दूसरी इसके अलावा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक अच्छी जॉब पे हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पैसों का क्या करना है, पैसा आनी जानी चीज़ है। जो तो इतनी क्या दीवानगी कि खान साहब से मिलकर आपने तस्वीर खिंचवानी है, उसके लिए पसली भी टूट गई, उसके बाद आप इतनी तकलीफ में भी रही, उसके बाद फिर आप दोबारा से जाना चाह रही हैं उधर ही? अभी भी तकलीफ में हूँ। आप समझ नहीं सकती लीडर किसको कहते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप खान साहब के जलसे में जा रही हैं। अच्छा, अगर हमें नवाज शरीफ कहे कि जलसे पे आओ तो हम तो कभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा यही तो फ़र्क है आप में और PTI में। PTI जो है उसका जो फॉलोवर है ना, वो मोहब्बत करता है अपने लीडर के साथ, उसको अकीदत है। और जो PMLN का बंदा है वो है लाइक मफाद है, या उसकी ज़रूरियात हैं, या किसी न किसी शख्सियत से वो जुड़ा हुआ है कि जी मेरे चचा का बेटा जो है वो PMLN में है, मैं फ़लाने वक्त इनके घर जाता था, मेरा कारोबार इनके साथ है। तो हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें खान एक आवाज़ दे तो हम हाजिर हैं। अच्छा, वो एक गाना बड़ा मशहूर है, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचन नू जी करदा है, इस गाने को आप कैसे लेंगी PTI की सपोर्टर होने के नाते? अच्छा, ये PTI के जो सपोर्टर थे उन पर बड़ा शदीद किस्म का इल्ज़ाम है कि हम शायद मुजरे करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, हम कोई गाने शाने गाने के लिए जाते हैं, डांस करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपनी फ्रेंड्स में करती हूँ, लेकिन लड़कियों में डांस करती हूँ। मैंने कभी भी इस तरह से मर्दों में नहीं किया, और ना ही हम लोग अपने जलसों में डांस करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो जो इब्रारुल हक साहब ने ये गाना गाया तो उन्होंने लड़कों के लिए गाया, लड़कियों के लिए नहीं गाया। वो बस बताना भूल गए थे कि ये लड़कियों का नहीं है, लड़कों का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही शायद हुआ था। और लेकिन वो हकीकत ये है कि वहाँ पे जाकर ना हम लोग लाइक डांस नाच गाने की तरफ नहीं होते, वो हमारे लिए एक तराने होते हैं, और हमें वो बहुत वलवला और बहुत जोश आता है उसकी वजह से। आमना, अगर खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती, खान साहब तक ये वीडियो आपकी पहुंचती है और खान साहब बिल्कुल आपको बोदर नहीं करते अपने पास बुलाने के लिए, तो क्या आप पार्टी चेंज करने का सोचेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। खान के लिए जान भी हाजिर है। और क्या कर सकती हैं PTI के लिए? PTI के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने साल इतना कुछ किया, कौन सा ऐसा जलसा है जो मैंने छोड़ा है? अड्डा प्लॉट का जलसा था, मैं वहाँ पे गई, स्पेशल खान साहब के लिए गई, उधर मैं गुम गई, काफ़ी घंटों तक मैं गुमी रही, बड़ी मुश्किल से मैंने सर्वाइव किया। फिर करतबा चौक की रैली, मीनार पाकिस्तान 2014 का जलसा, इसके अलावा इस्लामाबाद का धरना, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। लिबर्टी में जितनी दफ़ा भी उनके जितने भी जलसे और रैलियाँ होती रही हैं, मैं उनमें भी गई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मेरा जो है वो जज्बा कम होने वाला है। खान की मोहब्बत में लोग काफ़ी दूर दूर से पैदल चल के इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो क्या आप भी ये कष्ट कर सकती हैं अगर बुलावा आए कि लाहौर से इस्लामाबाद पैदल?
नहीं, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी पसली छुट्टी हुई है। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं कहती हूँ सारी मोहब्बत जो है वो मेरी इस पसली ने तोड़ के रख दी है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, आप तो इतनी बड़ी फ़ैन है, गुजरांवाला जलसे में नहीं आ रही, मुल्तान में नहीं आ रही, आप तो इस्लामाबाद धरने में आ रही होंगी। मैंने कहा यार मेरी पसली टूटी हुई है वो क्या हुआ? मैं कहा यार तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी। तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, ट्विटर पर मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं और बहुत सारे मेरे जो फ़ैन्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया है। शहबाज गिल साहब को भी और फैसल जावेद को भी उन्होंने टैग किया। मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग आपके तवज्जो से इसको देख रहे हैं मेरी वीडियो को रीट्वीट करें और ख़ान साहब तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी बेटी, उनकी बहन इंतज़ार कर रही है उनकी कॉल का। और साथ ही साथ शहबाज गिल साहब को, फैसल जावेद को, शाह महमूद कुरैशी को, अली मोहम्मद ख़ान को उनको टैग ज़रूर करें ताकि मेरा पैगाम जल्द से जल्द पहुँच सके। आमना खान साहब जो हैं वो तो सीट से उतर गए, तो उस वक्त आप लोगों पे क्या गुजरे? बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे सब लग रहा था ऐसे गेम है कुछ भी ना। तो रमज़ान था और रोज़ा हमने रखना था और सहरी करना मुश्किल हो गया। मुझे नहीं याद कि हम में से किसी ने कुछ खाया हो। हम लोग लिटरली आंसुओं से रो रहे थे और आई वॉज़ वेरी अपसेट। जब खान के सीट से उतरने पे आपको इतनी तकलीफ़ हुई? बहुत तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मैं आपको बता नहीं सकती कि पता नहीं खान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ऑब्वियसली इस तरीके से एक बंदा जो इतने अच्छे तरीके से आया, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था और उसको करने नहीं दिया जा रहा। और देखें, अगर आप वोट के ज़रिए से हराएं ना, आप गलत तरीके से हराएंगे तो वो हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम सारे दोस्त बहुत परेशान थे, हम बहुत रोए। हमने एक ग्रुप बनाया, उसी वक्त हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया सपोर्ट इमरान खान के नाम से और उसमें 4, 5, 8 लोग थे। तो कुछ लोगों ने कहा इससे क्या करोगे? तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं, अपना काम गलत करेंगे। और रो रहे थे हम लोग सब लिटरली। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने फिर निकलना शुरू किया। मैं किसी भी जगह पे कवरेज के लिए जाती थी तो मैं साथ ना अपना ये वाला जो पटका है ना, ये मैंने 2014 में इमरान खान के जलसे के लिए बनवाया था, मैं और मेरे भाई ने, और हमने बाकायदा ये 2 कलर्स का लेके इसको हमने सिलवाया। तो उस वक्त का ये मैंने रखा हुआ है और वो मैंने जो है वो पहन लेना कवरेज के बाद। और उसके बाद मैंने कैमरा शैमरा बंद करके माइक दे के उनसे कहना आप जाएँ, अब मैं अपना हक अदा कर लूँ क्योंकि ये मेरी पार्टी का हक है। तो मुझे लगता है कि पार्टी के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, इसका मदावा कोई नहीं कर सकता। हमारा इतना टाइम ज़ाया कर दिया। अभी आप खुद देखें कि रशिया की तरफ से भी और मुख्तलिफ जगहों से अब ये चीज़ें खुद क्लियर हो रही हैं कि जो खान साहब की पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल ठीक थी और वो महंगाई को कम करने वाले थे। वो जो बिजली लेके आ रहे थे वो सबसे सस्ती थी, जो पैकेजेस लेके आ रहे थे वो सबसे सस्ते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी कोई अच्छा काम करना चाहता है उसको नहीं करने देते हैं। अच्छा, आमना खान साहब के बहुत से दीवाने हैं, धरनों में आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नारे लगाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हम गानों को तरानों की तरह लेते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आप भी क्या सिर्फ उन्हों में ही शामिल हैं या फिर आप खान साहब के लिए कुछ स्पेशल भी कर सकती हैं? खान साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं जो दिल करे। अगर कोई बदतमीज़ी करे खान के साथ तो मैं उसका मुंह भी नोच सकती हूँ और कह सकते हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा कि एना जिन्ना तो खान वास्ते कर रही है ना तू अपने घर दे वास्ते कर, तो फिर पता नहीं की हो जाए। तो मैंने कहा देखें खान खान है और आप हैं तो मुकाबला ना करें आपस में। यहाँ पे खान साहब के सामने घर वालों को पीछे छोड़ दिया, तो आप ये क्या कहती हैं कि धरने धुरनों के लिए कुछ कर सकती हैं उनके सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे भी। जहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त हैं, बाद मेरे कज़न्स वगैरह मौजूद हैं और सारे के सारे इस्लामाबाद के अंदर। तो ऑब्वियसली मैं कोशिश भी करूँगी कि अभी मुझे नहीं पता कि धरना कितना लंबा जाता है, का हिसाब किताब रहता है, लेकिन उस सब के अंदर हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। वहाँ से हमारे कज़न्स रिश्तेदार जो हैं वो वहाँ पर मौजूद लोगों को खाना वगैरह भी तकसीम करेंगे, जो भी हम लोग उनके लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे कुछ दोस्त अहबाब वहाँ जाके रहते हैं तो उनकी रिहाइश का भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें अभी कबल वक्त हैं, जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं देखते हैं कि क्या होता है। और एक बात तो तय है कि अगर खान साहब को, अगर इमरान रियाज़ को, अगर खान साहब से वाबस्ता लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुंचती है तो हम बाहर निकलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और फिर उसके बाद खुद देख लेगी PMLN की गवर्नमेंट के फिर हमारा एजुटेशन कितना सख्त होगा। मतलब कि खान के कंपटीशन में आप नून लीग को रखती हैं। नून लीग में भी एक खूबसूरत पर्सनालिटी जो कि लड़कियों की क्या लड़कों की दिलों की भी जान है, मरियम नवाज़, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ के बारे में डिस्कस्टिंग, मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहती। मैं ऐसी औरत को औरत ही नहीं समझती हूँ जो ये कहती है कि खान मैं तुम्हारी गंदी वीडियो लीक करूँगी। ये औरतें ऐसी बातें करती हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि खान साहब ने जो भी उसके लिए कहा बिल्कुल सही कहा, बल्कि खान को तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, उसके मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। वो इसके बराबर ही नहीं है, वो इसके साथ तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। खान साहब के लिए आखिरी मैसेज कोई? खान साहब के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगी। खान साहब, आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, ज़रा पीछे पलट के देखें।
हम सब आपके साथ हैं, अब आप ये देख लें कि कोई रह तो नहीं गया। तो मुश्किल है, वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपने हमें कहा था कि घबराना नहीं है। तो इस वक्त हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मिलने के लिए ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और यकीन करें कि मैं एक डायरी और एक कुर्ता ये दोनों तैयार करके बैठी हुई हूँ कि जिस पे भी आप कहेंगे मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे, मैं उस पर ऑटोग्राफ ज़रूर लूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थी आमना उस्मान, जो कि इमरान खान साहब की इतनी बड़ी फ़ैन है कि ये कंटेनर से भी गिरी और कितने सालों से हर धरने में ये जा रही हैं, हर जगह पर ये जा रही हैं जहाँ पर खान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर बैक पे ये खड़ी होती हैं इस चक्कर में कि मैं कवरेज भी करूँगी और खान की मोहब्बत में वहाँ पर नारे भी लगाऊंगी पीटीआई के। और दुख हुआ इनको पीटीआई के जाने का। आप लोग भी ये मैसेज जो है खान साहब तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो खान साहब के दीवाने हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी दीवानी है कि पसली तुड़वा के भी ये बैठी हुई है कि मैं खान से मिलकर रहूँगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।